जिस कदर भी फितने माजी करीब में पैदा हुए, हाल में मौजूद हैं और मुस्तकबिल में आने वाले हैं, इनकी पहचान के लिए आपको दुनिया के किसी मुअल्लिफ की किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी मुसन्नफ़ की तसनीफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप कुरान मजीद उठाइए, आप अहादीस रसूल उठाइए, तमाम अलामतें, तमाम इशारात और तमाम निशानियाँ आपको मिल जाएंगी जो अल्लाह के नबी ने इन फितनों के बारे में हमें बताई हैं। जितनी भी अहादीस की किताबें हैं, उन तमाम किताबों में बाबुल फितन के नाम से अलग अलग बाब बना दिए गए और कहीं अशरातुस्साअ के नाम से, क़यामत की निशानियों के नाम से अलग अलग अबवाब मौजूद हैं। आइए ज़रा एक हदीस को देखते हैं जो मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इसके अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे फितने के बारे में हमें आगाह फरमाया है जिससे आज लोग बहुत ज़्यादा नावाकिफ़ हैं, बल्कि उस फितने में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा फितना हमारी आंखों के सामने मौजूद है, उसकी सारी निशानियां पूरी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि हम उस फितने को समझ नहीं सकते। आइए इसको देखते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबादी वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमाई हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलु फफ्तउ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लु व अज़ल्लु। ये बहुत ही ख़तरनाक फितना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया है, बल्कि आगाह ही नहीं फरमाया, हमें तंबीह कर दी है कि इस फितने से तुमने खुद को बचाना है। लेकिन हम इस फितने को फितना ही नहीं समझ रहे। और याद रखें कि जब इंसान किसी फितने को फितना नहीं समझता तो वो उससे बचता नहीं है, किसी बुराई को बुराई नहीं समझता तो वो उसे छोड़ता नहीं है, किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझता तो वो उससे ताइब नहीं होता, किसी बिदअत को बिदअत नहीं समझता तो वो उस पर नादिम नहीं होता। और जो बंदा नादिम नहीं होता, तौबा नहीं करता, शर्मिंदा नहीं होता, छोड़ता नहीं है, तो अल्लाह ताला भी फिर उसके दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला की रज़ा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और वो उसी हालत के अंदर जो है वो दुनिया से चला जाता है और जहन्नुम का ईंधन बनता है। अब क्या है वो फितना जिससे अल्लाह के नबी ने हमें आगाह फरमाया, तंबीह फरमाई, हमें डराया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठाएंगे कि लोगों के सीनों से निकाल लें, बल्कि इल्म को इस तरह से उठाएंगे कि उलमा को मौत दे देंगे, उलमा को जो है वो उठा लिया जाएगा। और फरमाया कि जब एक एक करके उलमा उठते रहेंगे, कोई आलिम नहीं रहेगा, तो लोग जुहला को अपना काजी, इमाम, आइडियल, रहनुमा, शेख, मुर्शद और मुफ्ती बना लेंगे और फिर उनसे मसाइल पूछे जाएंगे और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब आप देखें कि जब भी कोई आलिम दीन फौत होता है तो एक आवाज़ उठती है कि यार उलमा फौत होते जा रहे हैं, उलमा फौत होते जा रहे हैं, उलमा कम होते जा रहे हैं। और ये वो उलमा हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अहादीस लिखी हैं, जिन्होंने तफसीर लिखी हैं, जिनकी तफसीरें और जिनकी लिखी हुई हदीस की किताबें पढ़ के हम अपने आप को मुस्लिम इल्मी किताबी गर्दानते हैं। ये वो उलमा हैं, ये उठ रहे हैं। मुस्लिम इल्मी किताबी तो पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उलमा उठ रहे हैं। उलमा तो वो है ना जिन्होंने आगे दुनिया को फैज़ पहुँचाया है, जिन्होंने फैज़ लिया है वो भी अपने आप को उलमा समझें तो उनकी मर्जी है। हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है दीन के मामले में, हमने क्या इल्म को आगे फैलाया है, हमारी अपनी क्या हमारी इस्तेदाद है कि जिसकी बुनियाद पर हम खुद को आलिम कह सकें। बल्कि वो फारसी का एक मकूला है कि खानदा न खानदा बराबर शवद। अब तो कुछ ऐसी अकेडमियां लॉन्च हो गई हैं कि जहां बैठने वाला मुस्लिम इल्मी किताबी और जहां समात करने वाले मुस्लिम इल्मी किताबी सब इल्म के लिहाज से बराबर हैं। खानदा न खानदा बराबर शवद, वो पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे सब के सब बराबर हैं। वो भी उर्दू की किताबें देख के मसले बता रहा है और वो भी उर्दू की किताबें देख के मसला पढ़ सकते हैं। लेकिन बस इस कदर काहली और सुस्ती है और इस कदर तकलीद की रवश को पसंद कर लिया है लोगों ने कि उर्दू की किताबों का भी मुताला नहीं करते, कुजा के वो कुरान और हदीस का अरबी में मुताला करते।